गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अर्पित स्वागत करता हूं आप सबका पाई मैथ्स में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ जो कि आपके एग्जाम में आता रहता ही। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है भाई, ये जो है किसी काम को भैया, ये किसी काम को 18 दिन में कर रहा है भाई, 18 डेज ले रहा है, ठीक है। अब बी जो है इसी काम को भाई 24 डेज ले रहा है करने में, ठीक है। अब दोनों जो है दोनों मिलकर 8 दिनों तक काम करते हैं, दोनों 8 दिनों तक काम करते हैं। उसके बाद ये चला जाता है, ये चला जाता है, तो बचे हुए काम को, बचे हुए काम को बी कितने दिनों में करेगा भाई, ठीक है। यही है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं भाई इसकी सॉल्यूशन की, बहुत ध्यान समझिएगा भाई। ए जो है 18 दिन ले रहा है, बी जो है वो 24 डेज ले रहा है। अगर इनके एलसीएम की बात करते हैं भाई 72, ठीक है। दिस इज टोटल वर्क, ठीक है। ये कितने दिनों तक काम करेगा भाई, 4, ये 3, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी हो गई। बहुत ध्यान समझिएगा। अब कह रहा है भाई कि ये 72 कोई वर्क है, दोनों मिलकर मतलब कि ए प्लस बी 8 दिनों तक काम करते हैं भाई। ये 8 दिनों तक काम करते हैं। अगर इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, दोनों एक दिन में 7 काम करेंगे भाई, तो 8 दिन में कितना करेंगे, 56, यही हुआ ना। 8 दिन में भाई 56 करेंगे। अब देखिए अगर 72 से उन्होंने 56 वर्क कर लिया है 8 दिनों में, तो बचे हुए काम को भाई बी को करना है। काम बच कितना रहा है, 16 काम बच रहा है, यही हुआ ना। और बी कितने, 3 दिनों, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, यही हुआ ना। एक दिन में बी 3 काम कर रहा है, तो भाई बी कितने दिनों में काम करेगा इसको, 16/3, 1/3 डेज। दिस इज आंसर, ओके। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ तक। अब देखिए कुछ लोग इसके लिए जो भी है बेसिक की बात करते हैं भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, यही बेसिक है। आपका माइंड जिस पे चल जाए वही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। बट देख लो, अब कुछ नहीं करना है भाई। ए जो है 8 दिनों तक काम कर रहा है, ठीक है ना। अगर ए जो है किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, तो 8 दिनों में कितना काम करेगा, तो यही तो हुआ 8/18। अब पता करना है हमें भाई कि बी जो है कितने दिनों में करेगा उस काम को, x/24। हमने टोटल वर्क 1 मान लिया, सॉल्व कर देंगे, दिस इज आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन जो भी छूट गया था, आपको होमवर्क दिया गया था, देख लो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मुझे पता है लोगों से नहीं हुआ होगा। एक बार क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन है ए, बी और सी अकेले एक काम को क्रमशः, क्वेश्चन नंबर 2 है आज की क्लास का। कह रहा है ए, बी और सी किसी काम को अकेले अकेले 32 डेज, 48 डेज एंड 64 डेज लेते हैं, ठीक है भैया।
और तीनों मिलकर कार्य को शुरू करते हैं, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन 4 दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, लेकिन 4 दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, और उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, बी काम छोड़कर चला जाता है। कह रहा है सी अंत तक काम करता है, सी जो है अंत तक काम करता है, सी अंत तक काम करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा भाई, पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिए, आपके माइंड खुल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन अगर हम देखते हैं भाई, क्वेश्चन यही कह रहा है आपका, बहुत ध्यान से समझिए। ए जो है किसी काम को 32 डेज ले रहा है भाई, बी जो है इसी काम को 48 डेज ले रहा है, और सी जो है 64 डेज ले रहा है, ठीक है। अगर इनके एलसीएम की बात करते हैं भाई हम 192, ठीक है भैया, एलसीएम 192 आ गया। ए कितने दिनों में करेगा भाई इसको? ए की एफिशिएंसी क्या होगी? 6 हो गई, एंड 4 एंड 3, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी 6, 4, 3 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई कि तीनों मिलकर काम को शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहां से भाई, अगर कोई काम है 192 काम है, ठीक है। बहुत ध्यान से कह रहा है कि तीनों मिलकर काम को शुरू करते हैं भाई, यही हुआ ना, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। बट 4 दिनों के बाद, मतलब ए जो है 4 दिनों के बाद चला जाता है, मतलब ए 4 दिनों तक काम किया है, यही हुआ ना। उसके बाद बी प्लस सी बचे भाई, ठीक है, बी प्लस सी बचे। फिर कह रहे हैं कि उसके बाद बी जो है 2 दिनों के बाद छोड़ के चला जाता है, मतलब कि बी 2 दिनों तक। अब भाई सी जो बचा है वो कितने दिनों में काम को करेगा? अगर हम मान लेते हैं भाई, चलो सी को एक्स ले लिए हम, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए अगर ये तीनों जो भी 4 दिनों तक काम कर रहे हैं और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 13 है, यही हुआ ना। अगर भाई तीनों जो है 4 दिनों तक काम कर रहे हैं और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 13 काम कर रहे हैं, मतलब कि तीनों 4 दिन में 52 काम कर देंगे, यही हुआ ना। बट अब देखिएगा बी प्लस सी जो है क्या कर रहे हैं? अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी की बात करते हैं भाई तो 7 है, और तीनों 2 दिन तक काम कर रहे हैं, मतलब कि 14 काम करेंगे, यही हुआ, 14 काम करेंगे। अब देखिए काम कितना हो गया भाई, काम कितना हो गया? 6, मतलब 66 काम हो चुका है, और टोटल वर्क कितना है? 192। अगर हम बात करते हैं भाई टोटल वर्क हमारा 192 है और 66 काम हो चुका है, तो 6 मतलब कि 126 काम बचा है। अब 126 काम सी को करना है, ठीक है। अब सी कितने दिनों में करेगा इसको? सी की एफिशिएंसी 3 है। अगर हम बात करते हैं भाई सी जो है 3 चौक 12
एंड 42 डेज। ठीक है, अब जो भी है पूरा काम समाप्त हो गया। ठीक है, सी जो है बचे हुए काम को 42 डेज ले रहा है। ठीक है, 4 दिनों तक यहाँ हुआ है, 2 दिनों तक यहाँ हुआ है, मतलब कि 6 दिनों तक काम यहाँ पे हुआ है। अगर हम आंसर की बात करते हैं भाई, 42 प्लस 6, 48 डेज इज द आंसर। समझ गए भैया? ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके दिमाग की बत्ती खुलेगी। ठीक है, तो आप नोट कर लो इसको। हो गया? चलो देख लो भाई, इसका एक शॉर्ट मेथड, ये तो शॉर्ट मेथड हो गया। आप कुछ लोग इसको जो भी ये बोलते हैं भाई बेसिक से करना है हमें, उनको ये चीज समझ ही नहीं आती है। चलो भाई वो भी देख लो, कुछ नहीं है, बस हमें यहीं से निकाल देना, बस वो प्रोसेस आपका लेंदी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए भाई ये जो है 4 दिनों तक काम कर रहा है। ठीक है, अगर भाई ये 4 दिनों तक काम कर रहा है, तो एक का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? 4/32, मतलब कि 1/8। और बी जो है 2 दिनों तक काम कर रहा है, मतलब कि 6 दिनों का हो जाएगा उसका, 6/48, मतलब कि 1/8। अब सी जो है कितने दिनों तक काम करेगा भाई? यही हुआ ना, सी का तो 6 + x हो जाएगा ना भाई, टोटल टाइम कितने दिनों तक करेगा? अपॉन 64। ठीक है, कुछ नहीं करना भाई, हमने टोटल वर्क मान लिया 1 हुए, टोटल वर्क हमने 1 मान लिया, वन अपॉन 8 प्लस 1/8 प्लस 6 + x/64 इक्वल टू 1। सॉल्व करो भाई इसको। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपको, x + 6 में आपको पुट कर देना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, क्वेश्चन नंबर 3 है आज की क्लास का। ए किसी काम को 12 दिन में, सॉरी ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, और सी प्लस ए मिलकर उसी काम को 20 दिनों में कर रहे हैं। कह रहे कि तीनों उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे तथा अकेले सी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। कह रहा है कि भाई तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तीनों मिलकर, एंड सी उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, कुछ करना ही नहीं है आपको। अगर इनके एलसीएम की बात कर लेते हैं हम, 60 आ गया, 5, 4 एंड 3। ठीक है, अब देखिए बस आपका यहाँ खेल इतना ही है, बस आपको यहाँ पे एफिशिएंसी जो भी है थोड़ी सी निकालनी है। अगर हम ऐड करते हैं 2 बार मल्टीप्लाई होगा सबका, तो यही हो गया ना, 2a + b + c इक्वल टू 5, 4, 3, मतलब कि 12। अगर हम a + b + c की बात करते हैं 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम a + b यहाँ पे पुट कर देते हैं तो c की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, c की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। b + c पुट कर देते हैं, a की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और अगर c + a पुट कर देते हैं, 3 पुट कर देते हैं, तो b की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। खेल खत्म है। ओके, एफिशिएंसी आपको पता चल गई, निकाल दो भाई।
तीनों जो है काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, 3 2 5 1 6, मतलब 10 डेज लेंगे भाई। और सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, एफिशिएंसी 1 है मतलब कि 60 डेज लेगा। ओके, नोट कर लो। चलो हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, कह रहा है कि ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 4 है आज की क्लास का, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को किसी काम को 24 दिनों में करते हैं भाई, 24 डेज ले रहे हैं। और कह रहा है ए प्लस बी सी काम को, ए प्लस बी सी काम को 36 डेज ले रहे हैं। और बी प्लस सी सी काम को 30 डेज ले रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि भाई यदि काम करने की कुल मजदूरी, काम करने की कुल मजदूरी 3600 है, तो सर्वाधिक मजदूरी किसे मिली तथा वह राशि क्या है। सर्वाधिक मजदूरी किसे मिली एंड वो राशि क्या है, तो अमाउंट क्या है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। अब देखिए, ए तीनों मिलकर 24 दिन में करते हैं, ए प्लस बी 36 दिन में करते हैं, और बी प्लस सी 30 दिन में करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इनके हम एलसीएम की बात करते हैं भाई, 360 हो गया। ठीक, 360 हो गया, ये एफिशिएंसी 15 आ गई, 10 आ गई, एंड 12 आ गई। ठीक है, ओके। ठीक है, अब कह रहा है भाई अगर इनकी हम अलग अलग एफिशिएंसी की बात करते हैं, देखिएगा अगर ए प्लस बी, ये क्वेश्चन नोट डाउन हो गया आपका, देखिएगा यहां से, देखिए ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 15 है, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 10 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, 5 आ जाएगी। ठीक है, ये बी प्लस सी है। ठीक है भैया, बी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए अगर हम बी प्लस सी इसमें पुट करते हैं, अगर हम बी प्लस सी पुट कर देते हैं तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बी प्लस सी कितना है, 12 है। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 3 आ गई। ठीक है भैया, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई, 5 3 8 7 हो जाएगी। ठीक है, ओके भैया। और टोटल मजदूरी, जो टोटल अमाउंट दिया गया था, मतलब कि
3600 दिया गया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 15 की वैल्यू जो भी है आपको 3600 दी गई है, यही हुआ ना। और आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अमाउंट किसको मिलेगा, भाई जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसको सबसे ज्यादा अमाउंट मिलेगा। यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू पता करते हैं इतना आ गई, और अगर हम 7 की बात करते हैं 360/15 × 7, ठीक है। चलो भाई 3 से काट दिए हम, 5 बार गया, 12 बार गया, ठीक है। 5 से कट किए हम 10, 4, मतलब कि बी जो है कितना अमाउंट पाएगा, 24 × 7, 28, 14, दिस इज आंसर। ओके ओके भैया, एंड 0 भी होगा भैया यहाँ पे, क्योंकि ये 3600 है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, 3600 है, मतलब कि 1680 रुपये जो भी है वो बी को मिलेंगे, ठीक है। तो आप ए का भी निकाल सकते हैं, हो गया, ठीक है। चलो नोट कर लो भाई इसको। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में कर रहे हैं भाई, और बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 30 दिनों में कर रहे हैं। कह रहा है यदि ए की क्षमता, कह रहा है ए की क्षमता, ए की क्षमता सी की दोगुनी हो, सी की दोगुनी हो, सी की दोगुनी हो, तो बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। क्वेश्चन है भाई ए प्लस बी किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी उसी काम को 30 दिनों में कर रहे हैं। करेक्ट, ए की जो एफिशिएंसी है वो सी की दोगुनी है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिएगा भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं भाई ए प्लस बी 24 दिन में कर रहे हैं, और बी प्लस सी 30 डेज ले रहे हैं, एलसीएम कितना आ गया 120, टोटल हो रखी है आपका, ठीक है। एफिशिएंसी 5 और 4 आ गई। कहीं क्या रहा है कि यहाँ पे ए की एफिशिएंसी जो है वो सी से दोगुनी है, यही तो हुआ भाई। अगर ए की एफिशिएंसी सी से दोगुनी है, अगर सी 1 है तो ये 2 है, ठीक है, ठीक है भैया। और यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, एंड बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, और यहाँ पे ए की 2 है और सी की 1 है, ठीक है। अगर हम यहाँ से सी या ए को पुट करके बी को निकालना चाहें, अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर रहे हैं मान लो, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 आ गई। वेरीफाई करा लेते हैं भाई दोनों इक्वेशन में। अगर बी 3 आ गई तो सी 1 होना चाहिए, मतलब कि एफिशिएंसी इतना आ गया। अब बी इस काम कितने दिन में करेगा भाई 120 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, मतलब कि 40 डेज लेगा। दिस इज आंसर, ओके।
नोट कर लो भाई इसको। हो गया भाई? तो चलो आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। बस 2-4 क्वेश्चन इस पे आप जो भी है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए ढूंढ के, इससे ज़्यादा इस पे नहीं जाएगा, ठीक है? और इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और प्यारे प्यारे क्वेश्चन के साथ। पढ़ते रहिए आप लोग और अपना ध्यान रखिए भाई। लॉकडाउन खुल गया है इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो चुका है। डेल्टा प्लस वेरिएंट फिर से जो भी है फाउंड हुआ है, तो प्लीज़ अपने घर में रहें, बच के रहें, जब तक जरूरी ना हो बाहर ना निकलें, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।